हमारा मध्य प्रदेश 66 वर्ष का मध्य प्रदेश 66 वर्ष का हो चुका है, 67वीं वर्षगांठ मना रहा है। ठीक है, 67 वर्षगांठ मना रहा है हमारा मध्य प्रदेश। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 1956 को हुआ था। हमारा मध्य प्रदेश कई नामों से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश में जन्म लिए। मध्य प्रदेश का अन्य नाम हृदय प्रदेश, क्योंकि ये पूरे भारत के बहुत बढ़िया हृदय में स्थित है, बिल्कुल बीचों बीच दिल में स्थित है। और इसके दिल में, मध्य प्रदेश के दिल में हम बसते हैं और हमारे दिल में आप सभी। तो आप जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, वो सभी तो हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश एक प्रकृति की गोद में खेलता हुआ प्रदेश है, जहां पर प्रकृति की मनोरम छटा चारों तरफ बिखरी हुई है। पहाड़, पर्वत, वन संपदा से भरपूर, नदियां। मध्य प्रदेश का अन्य नाम नदियों का मायका है। क्या? नदियों का मायका। नदियों का मायका। सोयाबीन प्रदेश, टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश, इतने नामों से हमारा मध्य प्रदेश जाना जाता है। आइए हम सभी एक साथ एक बार मध्य प्रदेश का गायन करेंगे, मध्य प्रदेश गीत का गायन करेंगे। इसके बाद इसके आगे की जो कड़ी है, जो हमारा स्थापना दिवस का है, हम साथ में चलेंगे उसके लिए। प्रारंभ किया जाए। सावधान, बस बैठे रहिए, आराम से बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं करते। सावधान। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। विंध्याचल सा भाल, नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सघन वन, रत्न संपदा जहाँ यशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। चंबल की कलकल से कुंजित कथा, कान बलिदान की खजुराहों में कथा, कला की चित्रकूट में राम की। भीम बैठ काया कला का पत्थर पर अभिषेक है। अमृत कुंड अमर कंटक में ऐसा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। माँ की गोद, पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सीता में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान। शिप्रा में अमृत घट छलका, मिला कृष्ण को ज्ञान।
कविता न्याय वीरता गाय, सब कुछ यहाँ यशेष है। हृदय देश का है यह, मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है। माँ की गोद में आकाश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है। माँ की गोद में आकाश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है। माँ की गोद में आकाश है, मेरा मध्य प्रदेश है। मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस है। हमारा मध्य प्रदेश देश का दुलारा प्रदेश, जो किसी के हृदय में भी निवास करता हो वो कितना प्यारा होता है, जो किसी के दिल में बसता हो वो बहुत प्यारा होता है। तो हमारा पूरा जो देश है भारत देश के हृदय में निवास करता है हमारा मध्य प्रदेश, प्यारा मध्य प्रदेश। और हम प्यारे मध्य प्रदेश के आप सभी वासी, आप सभी अपनी विद्वता से, अपनी ईमानदारी, निष्ठा, सत्य निष्ठा और कर्मठता से, अपने कर्म से, अच्छे कर्म से, सुयोग्य कर्म से अपने दुलारे प्रदेश को देश की शीर्ष स्थानों में विराजमान कराइए। ये आप लोगों से हम अपेक्षा करते हैं, आप सभी से अपेक्षा करते हैं। हमारा मध्य प्रदेश एक बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है मैथिली शरण गुप्त ने। मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मनमोहनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। नदियाँ जिस निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्ने से धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। तो हम लोग उस जगह पर निवास करते हैं जिसकी प्रकृति मनोरम है, मनहर है, मन को हरण करने वाली है। चारों तरफ जंगल, घने जंगल, चारों तरफ प्रकृति की दुलराती हुई हवा, स्वच्छंद मंद सुमंद चलती हुई समीर जो हमें उद्वेलित कर देती है, हमें आह्लादित कर देती है, प्रसन्नता से भर देती है। हम ऐसे प्रकृति प्रदेश में, ऐसे हृदय प्रदेश में हम लोग निवास करते हैं। तो इसके पहले सन 1956 के पहले पहली बार आयोग का गठन हुआ। 22 दिसंबर 1953 को एक आयोग का गठन किया गया कि उस समय पर सभी राज्य बिखरे हुए थे, क्योंकि विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश की राज्य व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया था। सब एक दूसरे से अलग हुए पड़े थे। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना, जिसमें अपने मध्य प्रदेश में भी उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने भी गठन किया एक आयोग का, मध्य प्रदेश आयोग का गठन हुआ 1953 में, जिसमें मध्य प्रदेश का गठन किया जाना था। बड़ा अच्छा विषय है। उस समय पर मध्य प्रदेश कई टुकड़ों में विभाजित था, जिसमें सीपी बरार सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंसेस है ना, तो इसमें विभाजित था। विदर्भ उस टाइम पर हमारे मध्य प्रदेश की
जो ये वाला भाग है, इसकी राजधानी उस समय पर नागपुर हुआ करती थी। पहले नागपुर ही राजधानी बनी। सन 1953 में सर सैयद फजल अली की अध्यक्षता में, जो उस समय पर न्यायाधीश थे, उनको अध्यक्ष बनाया गया और फजल अली कमीशन का गठन, आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को किया गया, जिसके 3 सदस्य सम्मिलित हुए उस आयोग में। कौन से आयोग में? 22 दिसंबर 1953 को जिसका गठन किया गया फजल अली आयोग का, उसमें 3 सदस्य थे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, दूसरे एक तो सैयद फजल अली, ठीक है, और के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे मानो या पहले मानो सर सैयद फजल अली, जो न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में टीम का गठन किया गया कि हमें राज्यों को एकत्र करना है और विलय करना है, ठीक है। उनको एक संगठित राज्य के ढांचे के रूप में उनका उपयोग करना है। तो सबसे पहले 1 नवंबर सन 1956 को लागू होने से पहले 22 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग कमीशन का गठन किया गया, जिसने अपना रिपोर्ट बनाया भाषाई आधार पर। कौन से आधार पर? भाषाई आधार पे। जो जिस क्षेत्र में जैसे भाषा बोली और समझी जाती थी, उसके आधार पर राज्यों का गठन होना प्रारंभ हो गया। सर फजल अली ने रिपोर्ट सौंपा 30 सितंबर 1955 को भारत सरकार को। उन्होंने रिपोर्ट कब सौंप दिया? 30 सितंबर 1955 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया कि कौन कौन से क्षेत्र को मध्य प्रदेश का हिस्सा बनाना है। तो उसमें रिपोर्ट में सौंपा गया, उसमें विंध्य प्रदेश, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार जो छत्तीसगढ़ का भाग है, इनको एक कर दिया। महाकौशल प्रांत, जबलपुर का भाग, ये करके, और 1 नवंबर सन 1956 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, जो वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था 1 नवंबर सन 1956 को। उस समय पर हमारे मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री बनाए गए पंडित रविशंकर शुक्ल जी। कौन? पंडित रविशंकर शुक्ल जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तब नाम पड़ा जब बरार, सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ये इकट्ठा होकर के महाकौशल प्रांत और एक मध्य प्रदेश बना। उसका नाम दिया गया क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नाम किसने दिया? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन क्षेत्र का, जिसको सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंसेस है ना, विंध्य प्रदेश और महाकौशल प्रांत को इकट्ठा करके जो भाग बना, एक प्रदेश बना, एक विधानसभा बना, उसको पूरे जगह को एक नाम दिए मध्य प्रदेश। और ये मध्य प्रदेश नाम किसके द्वारा दिया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद
चलता रहा। 1956 से समय चलता रहा। आगे भी राज्यों के कई राज्यों के गठन हुए। इसके पहले भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने सन 1956 तक में। कितने बन चुके थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1956 को ही दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित किया गया। इसके बाद भाषाई आधार पे और भी विभाजिता का समय आया, जनसंख्या बढ़ी और एक बार फिर से द्वितीय गठन मध्य प्रदेश का फिर से प्रारंभ हुआ और फिर से सुचारू रूप से पूर्ण किया गया 1 नवंबर सन 2000 को, जिसमें छत्तीसगढ़ों को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य अलग राज्य बन गया। पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश में सम्मिलित था, उस समय पर मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा राज्य बन गया। पहला राज्य की ख्याति जो है, उपलब्धि, वो राजस्थान को मिल गई। खैर वो भी हमारा भाई है, वो भी बड़ा बना, अच्छी बात है, ठीक है। तो दोबारा गठन हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को और अमित जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के नवनियुक्त मुख्यमंत्री बने। तो इस प्रकार से पहली बार 1 नवंबर 1956 और वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। तब से हम प्रतिदिन और प्रति साल हम लोग 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं और इस नवंबर महीने में 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक मध्य प्रदेश स्थापना दिवस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की मध्य प्रदेश स्थापना समारोह भोपाल में आयोजित किया जाता है, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति, भाषण प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के खेल प्रतिभाओं का आयोजन, खेल पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मध्य प्रदेश के बारे में छोटा सा परिचय हम लोग जाने, मध्य प्रदेश का गठन के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, धन्यवाद।